हेलो गाइस, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका मलिक सर फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ इंडिया एंड द सेकंड बुक ऑफ ज्योग्राफी नॉन एज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट density, population, growth, composition, etc. Whatever we have, we will cover in this single video. And after that, we are going to teach you about this chapter by the way of some questions. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम इसमें ऐसे मैंने फ्रेम किए हैं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम आंसर किस तरीके से लिखे इसके लिए। ठीक है, तो मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ प्रिपेयर किया है, उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। तो जय श्री राम, शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है पॉपुलेशन। ठीक है, चैप्टर 1 पॉपुलेशन है। अब आगे की बात करते हैं इसमें। तो पॉइंट आता है कि पॉपुलेशन में पढ़ना क्या है भाई। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी क्या कहती है हमारी? टर्मिनोलॉजी कहती है कि भैया डेंसिटी, ग्रोथ, ये सारी चीजें करना क्या है। पॉपुलेशन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था, पॉपुलेशन क्या है। मैंने फर्स्ट बुक का जब मैंने चैप्टर किया था पॉपुलेशन, उसमें मैंने बताया भी है, वो वीडियो आज हो चुकी होगी यूट्यूब पे अवेलेबल। तो पॉइंट है पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास कि पॉपुलेशन के बाद व्हाट डू द डेमोग्राफी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेमोग्राफी का मतलब क्या है। व्हाट इज डेमोग्राफी? आप जो बच्चे ह्यूमैनिटीज में है और जिनके पास इकोनॉमिक्स है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसमें आता है द कंडीशन, द इंडियन डेमोग्राफिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो डेमोग्राफी मतलब कि पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है, मतलब बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, एजिंग कितनी है, माइग्रेशन कितना हो रहा है, कितने लोग वहां पे रह रहे हैं। तो द quantitative study of human population, especially due to size and density, distribution, important component of birth rate, डेथ रेट, माइग्रेशन, मैरिज इज कॉल्ड डेमोग्राफिक कंडीशन। यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे होंगे, बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, कितनी एज पे जाके लोग मर रहे हैं, और माइग्रेशन कितना हो रहा है। माइग्रेशन इन एंड आउट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टोटल, एक साइड माइग्रेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंसस। सेंसस क्या है? मेरे पास सेंसस क्या है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन पीरियडिकली, दैट मींस कि हर 10 साल बाद इंडिया में पॉपुलेशन काउंट की जाती है। ठीक है, तो हम सेंसस कब करते हैं? आफ्टर एवरी 10 इयर्स। जैसे 2001, 2011, 2021 में नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि रिसेंट ईयर में गवर्नमेंट कराए, क्योंकि किसका काम है? गवर्नमेंट का। कौन कराता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSO, CSSO के थ्रू ये सारे काम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, पहला देखो इसमें पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताया तो याद कर लीजिए, देख लीजिएगा। पॉइंट है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ? 1872 में। ठीक है, कब हुआ? 1870। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन द ईयर 1881। पहली सबसे कंप्लीट कब हुई? 1881 में। सिंस देन सेंसस हैज बीन हेल्ड आफ्टर एवरी 10 इयर्स। ठीक है, तो सेंसस के थ्रू हम करते क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, एरिया एंड पॉपुलेशन काउंट करेंगे, जेंडर कंपोजिशन कितना, लिटरेसी रेट, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेंसस में के लोग काउंट नहीं किए जाते हैं। सेंसस में लोगों के पास क्या क्या रिसोर्सेज है, किनकी रिसोर्स, इनकी इनकम लेवल कितना है, कितने लोग डिपेंडेंट है, कितने लोग इंडिपेंडेंट, सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। उसके थ्रू हम पूरा एक डेटा तैयार करते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि गवर्नमेंट को किस तरह की स्कीम किस एरिया में लेके जानी है। ठीक है, आगे चलते हैं बात। Population distribution. Distribution of population refer to the way of space over the earth surface. यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है इस टाइम। क्या है? 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग एक जगह रहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन को वैसे हम डेंसिटी से काउंट कर लेते हैं कि जहाँ की डेंसिटी कम है एरिया के हिसाब से, दैट मींस वहां लोग कम रहते हैं। जहाँ की डेंसिटी ज्यादा एरिया के हिसाब वहां पे लोग ज्यादा रहते हैं। जैसे दिल्ली की डेंसिटी अप्रॉक्स 14 to 15,000 पर किलोमीटर पर 1000 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी 1.2 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर है। दैट मींस कि अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है? कम है।
ठीक है, और दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा। लेकिन इसके पीछे ज्यादा कम होने का रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि वहां पे बच्चे ज्यादा पैदा हो, वहां पे लोग कम मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इकोनॉमिक, टोपोग्राफिक, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर अवेलेबिलिटी, बहुत सारे रीजन है जो पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सारे को क्या करते हैं, संभाल लेते हैं। ठीक है, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर रीजन क्या है? वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होंगी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है। तो लोग उस एरिया में ज्यादा रहेंगे जहां पे फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे जीवन जीना आसान होगा। तो आगे चलते हैं हमारी बात। Density of population, it is defined the number of person living per unit of area, यानी total population divided by total area। ठीक है, तो उससे क्या आया था, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन आया था कि हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक एज द एज एंड सेक्स। कंपोजिशन की मैं बात करता हूं एनसीआर रीजन की। ठीक है, एनसीआर रीजन में सेक्स रेशियो क्या है? ठीक है, सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेन कितने हैं। ठीक है, वो सेक्स रेशियो है। एजिंग कितने की दिल्ली में? 15 साल से बच्चे कम है या 15 से 55 साल की वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा या डिपेंडेंस पॉपुलेशन ज्यादा? तो याद रखिए, डिपेंडेंस पॉपुलेशन जो बच्चा 15 साल से नीचे है और जो बूढ़े लोग 60 साल से ऊपर है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं। ठीक है, अर्निंग पॉपुलेशन में हम लोग 15 से लेके 60 साल तक के जो लोग हैं उनको काउंट करते हैं कि हाँ भैया ये वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, काम करेगी। उसके बाद जो 60 साल के बाद लोग काम करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेटा जो हमने बनाया उसके साथ 15 साल से नीचे का बच्चा और 60 साल से ऊपर का आदमी वो डिपेंडेंट में काउंट होगा। आगे बात चलती है। देखो, ये मैंने शायद फर्स्ट बुक में ही पढ़ाया था, दोबारा समझा देता हूं यहाँ पे। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम चेंज। ठीक है, कि भाई डबलिंग टाइम मतलब कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो गई, कितने टाइम में पॉपुलेशन डबल हो गई। जैसे पहला फर्स्ट डबलिंग 1 से 2 बिलियन होने में हमें कितने साल लगे? यहाँ पे हम क्या थे, फर्स्ट बिलियन बने थे। क्या बने थे? फर्स्ट बिलियन। क्लियर, यहां से लेके यहां तक हमें कितने साल लगे? 130 ईयर्स। क्लियर है बात? है 130 साल लगे हमें 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में। 2 बिलियन से 3 बिलियन होने में हमें कितने टाइम लगे? 30 ईयर्स। 3 बिलियन से 4 बिलियन होने में हमें कितना टाइम लगा? 15 साल। 4 से 5 होने में कितने लगे? केवल 12। 5 से 6 होने में फिर कितने लगे? 12। अब यहां से मैं अगर बात करूं 8 बिलियन की तो हमें कितने साल लगे? हार्डली 23 ईयर्स। ठीक है, 2022-23 के आसपास हम 8 बिलियन कूद चुके थे। ठीक है, तो में क्या है कि पॉपुलेशन डेवलप कि कितने टाइम में एनुअल ग्रोथ के हिसाब से हर जगह के कि पूरे वर्ल्ड की एनुअल ग्रोथ कितनी है, उसके हमें कितना टाइम लगा पॉपुलेशन को डबल करने। हम 2, हमारे 16, उनके 32, फिर 64। ठीक है, वो क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म चलता रहता है। ठीक है, तो आगे की बात करूं मैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेन ड्रेन। क्या आता है? ब्रेन ड्रेन। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, ब्रेन ड्रेन है क्या? माइग्रेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्किलफुल पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इंडिया के साथ क्या होता है? ब्रेन ड्रेन ही तो होता है। उसका रीजन क्या है? इंडियन पीपल हु आर वेल एजुकेटेड फ्रॉम IIT एंड IIMs and different institutes, they found that they didn't get the job according to their knowledge, their caliber, their intellectuality, so that they find a good luxurious life and good salary out of the India, so they migrated to that particular one। तो उनके साथ के आदमी नहीं जाता, उनका दिमाग भी चला जाता है। जैसे कहा जाता है ना, नासा, माइक्रोसॉफ्ट में सबसे ज्यादा इंडियंस काम करते हैं, तो वो ब्रेन ड्रेन है। क्योंकि आदमी के साथ साथ जो उसका नॉलेज और कैपेबिलिटी वो भी तो खा लेके उस देश के लिए काम करेगा नहीं करेगा। तो ब्रेन ड्रेन में क्या है? Meaning that departure of high qualified people, scientists, engineer, etc. from one country to another country, largely immigration with technical skill knowledge। सबसे ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर्स कहाँ से? इंडिया से माइग्रेट होते हैं दूसरी कंट्रीज के लिए और वहां जाकर उन देश के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास, एजिंग पॉपुलेशन। क्या आता है? एजिंग पॉपुलेशन। अब एजिंग पॉपुलेशन क्या कहती है भैया? रैपिड एजिंग। 200 मिलियन नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन। कितने? 200 मिलियन लोग सीनियर सिटीजन में काउंट होते हैं। 15% ऑफ पर्सन एज दिस एंड ओल्डर मलेशिया बाय 250, यानी 15% पॉपुलेशन जो मलेशिया की है वो क्या हो जाएगी?
65 प्लस से ज्यादा हो जाएगी। 20 दे नीड वियतनाम टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम एजिंग टू एज। धीरे धीरे कितनी जल्दी लोग एज हो रहे, जापान में 26 साल, थाईलैंड में 22 साल लगे केवल। तो एजिंग पॉपुलेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनली लार्जर इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? वहां पे बर्थ रेट काउंट है कम है, वहां पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। तो जितने भी डेवलप्ड नेशन है, अब बर्थ रेट तो नई जनरेशन तो आ नहीं रही है, तो पुरानी जनरेशन लंबे टाइम तक जी रही है, तो वहां पे क्या एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होगी ना। इंडिया की खासियत ये है, इंडिया हैज द मोस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया के पास सबसे ज्यादा यंग लोग हैं, ठीक है, क्लियर बात आता है। क्योंकि हमने वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में कभी सोचा नहीं, टू चाइल्ड पॉलिसी भी लेकर आ रहे, तो अभी तो उस पर काम पूरे तरीके से होने लगा। पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई बिल नहीं है हमारे पास। अब गवर्नमेंट कोई बिल पास करेगी, कोई कानून लाएगी, सही पॉपुलेशन को रोका जाए। पॉपुलेशन को रोकना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। क्लियर बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज चल रही है हमारे चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, ठीक है। और जब तक आप ज्योग्राफी के टर्म्स को नहीं समझेंगे, ज्योग्राफी समझ में नहीं है। थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, और बहुत सबसे बड़ा फील्ड है, ठीक है। आगे की हायर एजुकेशन के लिए ज्योग्राफी में बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ कर लोगे, 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंसी रेशो में थोड़ी पहले जो बता रहा था कि 15 साल से नीचे, ठीक है, और यहाँ पे 64 दे रखा, मैं 60 बोला था। 64 के बाद के लोग, जो लोग हैं जो 15 साल से नीचे के छोटे बच्चे और जो 64 ईयर से बड़े लोग हैं, वो सारे डिपेंडेंस में काउंट होते हैं। यानी कि वो दूसरी जो वर्किंग पॉपुलेशन उस पर डिपेंड करते हैं। आपके जैसे आप लोग भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, मेरे पेरेंट्स मेरे पे और मेरे बच्चे मेरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि मैं क्या हूँ अभी वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होता हूँ। मेरे फादर 64 प्लस में, डिपेंडेंट पॉपुलेशन, मेरी बेटी भी छोटी है, तो उस क्या कहते हैं वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में काउंट होगी। तो पॉइंट क्या कहता है? डिपेंडेंट नंबर ऑफ डिपेंडेंट ऑफ नॉन वर्किंग एज ग्रुप डिवाइड बाय पीपल एज बिटवीन 15 to 64। क्लियर? ये देखो ना, ये दोनों व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ में बेचारे दबे पड़े हैं। सास ससुर का भी ख्याल रखना है, माँ बाप का, बच्चों का भी ख्याल रखना है, कुत्ता और बाल रखा है उसका भी ख्याल रखना, वो भी डिपेंडेंट है भाई इन पे, ठीक है। दूसरा आता है नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, कि कहां तक कितने लोग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके थ्रू मुझे पता चलता है कि उस कंट्री की हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, उसमें बच्चे का जो क्रूड मोर्टेलिटी रेट है वो कितना कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना कम है। ये सारी की सारी चीजें मुझे बताते हैं। अगर लोग ज्यादा जी रहे हैं, दैट उनका हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, उनकी इनकम अच्छी रही होगी, और वो सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। तो देखते हैं, पे देखो जापान में कितना है? 84। कितना है? 84। हांगकांग, एसएआर, चाइना 84, सिंगापुर 83, 82, 82, 82, 81, 81, 81, 7, इंडिया इज 69। इंडिया कितना है? 69 है, ठीक है। दैट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ इयर्स पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, बाय डेफिनेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेस्ड ऑन द एस्टिमेट ऑफ द एवरेज एज दैट नंबर ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप लिविंग देयर, ठीक है। आगे की बात करते हैं। Adolescents, the age between 10 to 19, वो adolescent age है, ठीक है। Teenagers, जब तक वो 18, 19, 20 आते ही आपकी टीनेज खत्म हो जाती है। 19 तक आपको टीनेजर कहा था कि टीन, तक काउंटिंग में टीन आ रहा ना, तो समझ लो टीनेजर हो अभी आप। तो एडोलेसेंस एज क्या होती है? बेसिकली 10 से 19 साल तक के बच्चे को एडोलेसेंस के बीच में काउंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो बच्चा वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बन सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की मैं अगर बात करूं तो देखो पूरे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप दे रखा है कि किस जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा है उसकी फिजियोग्राफी के हिसाब से, उसके एरिया के हिसाब से, और किस जगह पे पॉपुलेशन कम है। यहाँ का डेटा नहीं है। जहाँ पे देखो लाइट ग्रीन हो रहा है वहां पे 250 से कम की डेंसिटी है, थोड़ा डार्क है 250 to 499 है, येलो 500 to 1000 अबव, 1000 अबव देखो कितनी सारी जगह है जहाँ पे 1000 अबव की डेंसिटी है, ठीक है। तो डेंसिटी और रियल पॉपुलेट डेंसिटी नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड, ठीक है। जितनी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी सजेस्ट करेंगे तो एग्रीबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा। जैसे कि
गांव का एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। परिवार में पहले 4 लोग थे, ठीक है, 2 बीघे जमीन थी। तो क्या था, जो उस एग्रीकल्चर लैंड पे लोड पड़ रहा था 4 लोगों का। 4 में से 2 की शादी हुई, 2 लोग नए आए, ठीक है, उनके बच्चे हुए 4, और कितने हो गए टोटल मिला के 6 लोग और बड़े, टोटल हो गए 10। अब क्या होगा, एरेबल डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जमीन नहीं बढ़ी लेकिन एरेबल डेंसिटी मैंने बढ़ा दी। तो ये बड़ा वर्कलोड है कि भाई पॉपुलेशन जितनी ज्यादा हो रही है, क्या उसके हिसाब से एग्रीकल्चर हमारा लोड ले पा रहा, नहीं ले पा रहा। अगर एग्रीकल्चर लोड नहीं ले पाएगा तो क्या करना चाहिए उसके बारे में, कैप्सूल्स बनाएंगे, छोटे छोटे सबको खिलाएंगे, खाओ कैप्सूल जियो, ठीक है। उन कैप्सूल्स के साथ हम जिएंगे सारे के सारे, और फिर जिम में जाएंगे। जैसे कुछ लोग बच्चे प्रोटीन खा रहे हैं, दबा के जिम में जा रहे हैं, लोहा तोड़ रहे हैं, शरीर बन नहीं रहा है, ठीक है, कोशिश पूरी जारी है कि बना के रहेंगे शरीर को, भैया बिल्कुल बनाओ, लेकिन पढ़ाई भी करते रहो साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर डेंसिटी की बात करते हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चर नंबर ऑफ फार्मर्स टू द अमाउंट ऑफ अरेबल लैंड, ठीक, जो टोटल जिस एरिया पे मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूँ उसमें टोटल नंबर ऑफ फार्मर, यानी कि एग्रीकल्चर पे जो वर्कलोड है वो कितना है, ठीक है। पॉइंट कहता है एग्रीकल्चर डेंसिटी नंबर ऑफ फार्मर टू द अमाउंट ऑफ अरेबल लैंड। इस रिलेशनशिप को समझिए कि रिसोर्सेज, कंट्री, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ज्योग्राफर एग्जामिन इट्स फिजियोलॉजिकल एग्रीकल्चर डेंसिटीज टुगेदर, कि भैया देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा है, तो यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, कितने 100 से ज्यादा फार्मर काम करते हैं। तो वही बात नहीं, इन जगहों पे 100 से कम फार्मर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या लेबर इंटेंसिव चीजें होगा और यहाँ पे मशीन इंटेंसिव होगा। डेफिनेटली मशीन इंटेंसिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लेबर ही नहीं है इतनी काम करने के लिए, जमीनें ज्यादा है। हमारे यहाँ पे जमीनें कम है, लेबर ज्यादा है। डेंसिटी में एग्जाम्पल देते रहा था, पहले 4 लोग काम कर रहे थे खेतों को, 10 काम कर रहे थे, डिस्कस एम्प्लॉयमेंट हो गया, नहीं हो गया। नेक्स्ट, चलिए कुछ जनरल फैक्ट्स की बात करते हैं। अब आता है हमारा सेकंड चैप्टर, हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया की, ठीक है। इंडिया की क्या कंडीशन चल रही है, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आपको इसका ड्राइव लिंक मिल जाए वीडियो के नीचे, ठीक है, ताकि आप ये पूरा डाउनलोड कर सकें और जब चाहे अपने मोबाइल पे टैब पे कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समझने वाली बात है, शुरू करते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट, पर नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.7, मैंने 69 बोली थी, लगभग वही आया था, मेल लाइफ, ठीक है। 67.4, अब वुमेन्स की कितनी है, 70.2। भैया अब ये देखो यहाँ पे ज्यादा कम क्यों है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे मैं जेंडर बायस बिल्कुल नहीं हूँ, बट लेकिन थोड़ा सा कि मेल्स का थोड़ा सा काम ज्यादा, दूसरा मेल्स जितने भी टीचर हैं या जितने भी फीमेल टीचर है सबका वर्कलोड बराबर है, सब एक जैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी क्यों ज्यादा है, थोड़ी सी रीजन ये है क्योंकि वुमेन्स एक चीज बहुत सही है, वो ज्यादा नशे पत्ते की चीजें नहीं करते, ज्यादा डेंजरस जॉब नहीं करते, लेकिन मिक्स कर देता है थोड़ा सा बेचारा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट ग्लोबल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.6 2019, ग्लोबल एवरेज टुडे इज हायर देन द एनी कंट्री 1950, ठीक है। सारी ग्लोबल एज भी सारी कंट्री से बराबर है। फैक्ट एंड लिटरेसी रेट, ठीक है, 287 मिलियन एडल्ट्स लिटरेट है, विच is 37 of total world population. 47.8 out of school children is Indians are girls. They will calculate it as illiterate women in the next census, and this will have an impact on the education of their children. गांधी जी ने कहा था, if you want to educate a world, ठीक है, if you want to educate a world, educate a woman first. अगर दुनिया को एजुकेट बनानी तो पहले वुमेन को एजुकेट करो, क्योंकि एक माँ अगर एजुकेट है तो बच्चों को डेफिनेटली एजुकेशन प्रोवाइड करेगी 100%। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आगे चलो भैया। Are among the bottom 5 states in terms of literacy, लो जी भैया, of Dalit and in India. Indian literacy rate has increased 6 times since independence. 2001 में कितना था, 64.83, 2011 में 74 है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट्स अडल्ट्स के हिसाब से। द लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल दलित इन बिहार वाज 38.5. It is 30 years behind India's national literacy rate, which was 43.7 1981. देखो बात, पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट
43.7 था 1981 में, बट बिहार में आज भी दलित वुमेन्स के पास पे जो लिटरेसी रेट है 38.5% है। दूसरा, 60 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया आर स्टिल आउट ऑफ द स्कूल, नहीं जा रहे स्कूल, बेचारे बाहर है। 92% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल येट टू फुली इम्प्लीमेंटेड द आरटीई एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, उसमें अभी भी 92% जो गवर्नमेंट स्कूल है वो पूरा नहीं कर पा रहे। 123 आउट ऑफ 135 कंट्रीज फीमेल लिटरेसी रेट्स में बड़ी बुरी रैंक है हमारी यहाँ पे। Percentage of women of total number of school teachers has gone up from 29.3 1991 से हम कहाँ तक पहुंचे 47.16 तक। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, केरला, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, यूटीनिरा, एनसीआर एंड अंडमान निकोबार, ये क्या ग्रेट इंप्रूवमेंट दिखा लास्ट में। लिटरेसी रेट कितना पहुंच गया इनका 85। देखो यानी कि छोटे छोटे ये यूनियन टेरिटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, वो लोग ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं एज कंपेयर टू स्टेट्स के। तो दैट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है इसमें, है ना। काम नहीं करना चाह रहे स्टेट गवर्नमेंट वाले, पैसा खा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पैसे दे रही है बेटे। लो देखते भैया हमारी तो देना रही। यही बात करते हैं अब आपकी बात। केरला हाईएस्ट लिटरेसी रेट, बिहार है द लोएस्ट लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया इस पर 2000 में 53.7, सेंसस के बाद 65, यानी कि हमने कुछ ग्रोथ करी 12% के अप्रॉक्स। सेंसस 2011 में 15th ऑफिशियल सर्वे कंडक्टेड, उसका 16th हुआ नहीं। आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया व्हाट द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया स्टूड एट 12%। क्या था देखो ध्यान पे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल टुगेदर इज अप्रॉक्स 12%, जहां पे जिसमें मेल का अप्रॉक्स 16% था, फीमेल का 7% था। Adolescents are those who come in the age group this constitute the 1/5 total population of India, 1/5, clear? Kerala has the highest sex ratio 184, best, ठीक है। इंडिया का 940 है। हरियाणा का लोएस्ट 879, ठीक है। फॉलोड बाय दमन एंड दीव 618, क्लियर है बात याद है। दमन एंड दीव कभी यूनियन टेरिटरी था, उसे यूनियन टेरिटरी से निकाल दिया है, बट द पॉइंट इज वो छोटा सा आइलैंड ग्रुप्स का गया है, ठीक है। दमन, तो उसके अगर मैं काउंट भी ना करूं तो कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट स्टेट, सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश 1102% इज द लार्जेस्ट स्टेट, 17% डेंसिटी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, डेंसिटी की, पर एरिया पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट, गोवा इज स्मॉलेस्ट बाय द एरिया। रूरल अर्बन रेशियो 72.18 एंड 27.82 रेस्पेक्टिवली इन इंडिया। क्या रेशियो चल रहा है किस चीज का, ये चल रहा है कि कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है इन दो स्टेट्स के मुकाबले। यूटी दिल्ली इज हैविंग हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 92.2, 93.2। ये दिल्ली में बचाएगा, खेत बचाएगा, कहीं कोई खेत वेत नहीं, गांव कोई है नहीं, सारे के सारे क्या है अर्बन एरिया है कंप्लीटली। तो इससे मैं 100% ही कहूँ कि सारी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में बसी हुई है। दादर नगर हवेली लोएस्ट पोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन 22.19, सारे गांव के हैं। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन 155 मिलियन। तमिलनाडु द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन विद 51 मिलियन इन इंडिया, इसके एरिया और साइज के हिसाब से, क्लियर है बात है। तो ये तो बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है। ये जो बेसिक फैक्ट्स है आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आप अगर ठीक से एक बार लिख लोगे या अपनी बुक से मैच कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एमसीक्यूज में। किसे मिलेगी, एमसीक्यूज एंड एमसीक्यू के साथ साथ ये सबसे ज्यादा किसमें हेल्प करेगा, सीयूईटी में। इसमें हेल्प करेगा, सीयूईटी में आपका हेल्प करेगा 100%। और बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो फर्स्ट बुक से हो चाहे सेकंड बुक से हो। मैं बेसिकली दोनों चैप्टर एक साथ क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बच्चा आप जब फर्स्ट बुक की वीडियो देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा पॉपुलेशन का। जब सेकंड बुक से पढ़ो तो आपको इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, क्या क्या फैक्टर्स है, वो सारे आप क्या कर सकते हो फर्स्ट बुक की वीडियो से रिलेट करके समझ सकते हो कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है, क्यों उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। उत्तर प्रदेश पूरा प्लेन है, फ्लड प्लेन से बना हुआ है, मोस्ट फर्टाइल लैंड उत्तर प्रदेश के पास है, इसलिए वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश की कम क्यों है, क्योंकि वहां का ना तो क्लाइमेट रहने लायक है, ना फिजियोग्राफी रहने लायक है। वहां पे क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो सकती, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई मिनरल्स नहीं मिलते, तो वहां पे लोग कमी रहेंगे ना ऑब्वियसली।
ये यहाँ पे सेंसस रिपोर्ट है 2011 की, 2021 में हुई नहीं। पॉपुलेशन 121 करोड़, वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17.16, लार्ज मोस्ट पॉपुलस यूपी, लीस्ट अरुणाचल प्रदेश, डेंसिटी कितनी इंडिया के 382, हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी 1102 बिहार, स्टेट विद लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, सेक्स रेशियो 940, लिटरेसी रेट 74 पॉइंट, मेल लिटरेसी इतना, फीमेल लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.89, एनुअल ग्रोथ ऑफ 1.58। क्लियर बात है। उसके बाद स्टेट वाइज लिटरेसी रेट दे रखा है, ये आपकी बुक में टेबल है, कंप्लीटली आप वहां से देख सकते हैं। सेक्स रेशियो की टेबल भी आपके पास है। तो जब हम सेक्स रेशियो या लिटरेसी रेट की बात करें तो याद रखना टॉप 2 एंड लोएस्ट 2, ये हमेशा याद रखना कि टॉप 2 पे कौन से हैं और लोएस्ट 2 पे कौन से हैं। आप देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैंने कहा ना कि इस चैप्टर को मैं क्वेश्चंस के हिसाब से कोशिश करूंगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा सकूं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसा आंसर लिखना है। चलो चलते हैं। What is the source of population data in India? Explain the distribution. देखो पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल बाद होती है। अनइवन पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में उससे कम है, बिहार में उससे कम है, वेस्ट बंगाल में उससे कम है। तो एरिया ऑफ हायर पॉपुलेशन अलग दे रखे, इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पाई चार्ट में कि कैसे कैसे जगहों पे कलर्स की क्या होती है, डेंसिटी घटती जा रही है, साइज घटता जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा साइज वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर आप ये डायग्राम बनाते हो, डेफिनेटली इस डायग्राम से आपको नंबर मिल जाने। उसके बाद ये हेडिंग्स है भैया, एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन कौन सा है, ठीक है, एरिया ऑफ लो पॉपुलेशन कौन सा है, ये दो चीजें एक्सप्लेन करनी है, बात करता हूं। और लो है तो किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, कि ज्योग्राफिकल एरिया ठीक नहीं जी, वहां रहने लायक, पहाड़ों के लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं होता, इस वजह से वहां की पॉपुलेशन कम है। गिव इन ब्रीफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसके ऊपर, एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर विद एग्जांपल दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। Uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population, physical, social, economic, historical factors. How are physical and economic factors responsible for uneven distribution of population in India? Discuss the spatial pattern of density of population of India. आप इससे आपको समझ में क्या आएगा, तो इससे पहले आप एक काम करिए, जो इस क्वेश्चन को पढ़ने जाएंगे ना, करने जाएंगे, तो आप फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है, जो वीडियो बनाइए, उससे आप शुरू के 4-5 मिनट देखिएगा। उससे मैंने सारे फिजिकल, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, एग्रीकल्चर, सारे फैक्टर्स को ठीक से डिफाइन किया है। एक बार आप उस वीडियो को ठीक से देखो, समझो, वहां से सारे फैक्टर समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आप देखो कि इंडिया में किस जगह पे कौन सा फैक्टर इफेक्ट डाल रहा है और किस वजह से वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा या कम हो रही है। क्लियर? तो पहला क्या, फिजिकल फैक्टर्स में डेफिनेटली क्लाइमेट, वाटर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में डिटेल करता है, जैसे नदर्न प्लेन, डेल्टा, कोस्टल प्लेन्स, हायर पॉपुलेशन है, वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी अच्छी होती है, सॉइल अच्छा है, फर्टिलिटी अच्छी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छी हो जाती हैं। सोशो इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर्स, भाई देखो, दीज इंक्लूड इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो जगह जितनी भी, ठीक है, हिस्टोरिकल है, बहुत हजारों सालों से एक जगह, तो वो चीजें क्या सब जगह आसपास के एरिया से कनेक्टेड बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा पॉइंट, वहां पे जो एग्रीकल्चर होगा एकदम क्या होगा, स्टेबल होगा, जल्दी से चेंज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, वहां का जो सेटलमेंट है परमानेंट हो चुका है। क्लियर? जैसे एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन राजस्थान, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्स इन झारखंड, ये सारे रीजन क्या है, ये अट्रैक्ट करते हैं इन चीजों की वजह से कि भैया पानी की अवेलेबिलिटी राजस्थान में अच्छी है, ठीक है, एग्रीकल्चर हो जाएगा। झारखंड में क्या है, हमारे पास मिनरल्स एंड रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। अर्बन रीजन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब किस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर फैसिलिटीज, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड इनकम, पीपल आर गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स दीज बिग सिटीज, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पहली चीज, सबसे पहला, सेकंड नहीं है, फर्स्ट आ गया अभी, क्या है, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री।
चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया। एवरेज ग्रोथ रेट इतने से 17.6%, ठीक है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सेक्स रेशियो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा है, क्लियर। ग्रोथ रेट इंडिया पॉपुलेशन विल बी डबल्ड आफ्टर 36 ईयर्स, ठीक है, यानी कि अभी कितने 121 है तो 242 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। 50% ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन 20 इयर्स ऑफ एज, बिल्कुल सही बात है। क्यों, हमने 2001 में भी चाइल्ड पॉलिसी लाने को, लेकिन हमने चाइना के हाल को देखा, मैंने कहा 2001 से 2011 में लेकर फिर लोगों को समझ में आया, एजुकेट हुए लोग, तो उन्होंने काफी जगहों पर हद तक वो चीजें कम हुई, ठीक है, ग्रोथ रेट हमारा डाउन हुआ। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नॉन वर्कर्स, नॉन वर्कर्स हमारे पास ज्यादा है। क्यों कि मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। और जितने भी फीमेल्स रूरल एरिया में अपने खेतों में काउंट किए जाते हैं वो नॉन वर्कर में काउंट किए जाते हैं, क्लियर, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी आपको पता है, पर्सन पर यूनिट एरिया। स्पेशल वैल्यू डेंसिटी इन इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस high density of population, give reason with the example. Some places in India are densely populated while others are sparsely populated. अब इस चीज को समझाना है। डेंसली और स्पार्सली की बात आएगी तो सबसे मेजर पॉइंट क्या होगा हमारा, फिजियोग्राफी, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इकोनॉमिक सेंटर। तीसरा क्या होगा, अर्बनाइजेशन। चौथा क्या होगा, कल्चरल फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आपने, फिर वही बात कह रहा हूं दोबारा से, भैया जाके पहली वीडियो भी देख लो, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से डिफाइन करी है मैंने, तो वहां से एक बार में सीधा समझ आएगा और वो चीजें सीधी सीधी उठा के बस आगे इंडिया जोड़ना है, इन क्वेश्चन में उठा के रख देनी। स्टेट को देख लो, कौन सा स्टेट किस तरीके से डेवलप है। अगर यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों की बात करूं तो भैया एग्रीकल्चर। एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब की बात करूं तो मिनरल। साउथ की बात करूं तो मिनरल्स, ठीक है। कोस्टल एरिया जितने भी है उनकी बात करूं तो वहां पे क्या, फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर, क्लियर है बात आता है। ये सारे बेसिक रीजंस है, जिसको मैं ठीक से अगर लिख दूं हेडिंग के साथ विद स्टेट, तो मेरे को 100/100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। समझिए, 70 मार्क्स का पेपर है, 35 मार्क्स की ये बुक है, और 35 में से 3 से 4 मार्क्स का ये चैप्टर आना ही आना है, ठीक है। अब इससे चाहे वो एमसीक्यू दे, अगर 1 नंबर का एमसीक्यू दे दिया तो डेफिनेटली 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन देगा, ठीक है। अगर एमसीक्यू नहीं दिया तो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। हाई डेंसिटी के स्टेट्स याद रख लो, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। स्टेट विद मॉडरेट डेंसिटी, आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, इन सब की डेंसिटी मॉडरेट है। स्टेट वाइज लोएस्ट हिल, देखो जितने भी हिल स्टेट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा टेबल दे रखा, 124, 123, ठीक है। चंडीगढ़ अलग यूनियन टेरिटरी, उत्तराखंड 189, 86, 17, क्लियर, 119, 122, 52, 350, 132, ठीक है। आप ये सारे स्टेट्स देखो, ठीक है, ये सारे क्या हिल्स स्टेट है, यहाँ पे पहाड़ मिलते हैं, तो यहाँ की डेंसिटी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या सेटलमेंट ठीक से प्रॉपर हो नहीं सकता, एग्रीकल्चर है नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो नहीं पाती है, इस वजह से, क्लियर बात आता है। दूसरा क्या, क्लाइमेटिक कंडीशन। ये देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद आप किधर आ जाओ अपना, ये सारे देखो सबकी चल रहा है कम, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी देखो सबकी कम चल रही है। ये बेल्ट देखो ना, सबसे ज्यादा डेंस है। रीजन, एग्रीकल्चर अच्छा है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, बाकी सारी चीजें भी हमारे पास इजीली अवेलेबल है, अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा है, तो इस वजह से इस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी पाई जाती है। उसके बाद आगे चलते हैं। Very hot and dry and very cold and wet region India have low density. सीधा सीधा यार, सिंपल, सेम क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए आ रहे हैं बार बार, बस थोड़ा सा क्या करें, उसका कहने का तरीका चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेम है, देखो क्या है, वेरी हॉट एंड ड्राई। भैया कौन रहेगा राजस्थान के डेजर्ट में जाके, क्योंकि वहां की क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहने लायक नहीं है, आप वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वहां पे टेम्परेचर दिन में 50+ हो जाता है, जो कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल है, और रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वो भी सर्वाइवल के लिए मुश्किल है। दूसरा पॉइंट,
वेट रीजन, भाई वेट रीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी, बीमारियां ज्यादा रहेंगी, ठीक है, तो वहां पे भी लोग क्या करेंगे, कम रहेंगे। क्लियर बात है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनकी वजह से मैं क्या करता हूँ, अपने आप के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकता हूँ कि मुझे क्लाइमेट समझना है कि हाँ भाई यहाँ पे गर्मी ज्यादा है तो कैसे रहेगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कैसे रहेगा, डेली बारिश हो रही है यार, डेली में कपड़े भी नहीं सुखा पा रहा, ठीक है, डेली निचोड़ निचोड़ के भैया वॉशिंग मशीन चल नहीं रही है, एसी काम नहीं कर रहा, तो आदमी मर जाएगा ना जाके, तो वहां पे क्या रहेंगे, लोग कम रहेंगे। क्लियर। देखो यार, हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इन चीज से समझ में आ जाएगी, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा हमारा। जिन जगहों पे रेनफॉल मॉडरेट है, ठीक है, ठीक है, जिन जगहों पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी सीखे, देखो ध्यान से, वेरिड क्रॉप्स, ये एरिया, ठीक है, वीट, ठीक है, वीट देखो यहां से आता है ये सारा, राइस, ये पूरी बेल्ट, क्लियर, कॉटन, टी, कॉफी, ये सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज डिसाइड करती हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। जहां पे आपकी स्टेबल क्रॉप्स इजीली अवेलेबल होगी वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। रेनफॉल देख लो यार, ठीक है, 100 to 200, जहां पे रेनफॉल बढ़ता जा रहा है यानी पॉपुलेशन भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो हाई रेनफेड एरिया है यहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलेगी, क्यों, ये हिल एरिया में आएंगे बेसिकली, ठीक है, ये ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ पे लोग कम, यहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी, वेटलैंड ज्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख लो, मोर देन 100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ये सारे बैंड देख लो सारे सारे, ये क्या, ये सारे नदर्न प्लेन्स है, सारा कोस्टल एरिया, ठीक है, जो बीच बीच में आप देख रहे हो छोटे छोटे एरिया आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सारे क्या इकोनॉमिक, यहाँ पे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा बसे हुए हैं। फिजिकल फीचर्स देखो, प्लेन्स, प्लेट्यू रीजन डार्क ग्रीन वाला, माउंटेन्स देखो सारे बेल्ट, ये सारे, तो बेसिकली जहां जहां पे आपका प्लेन रीजन है वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, प्लेट्यू रीजन में भी आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां वो मिनरल रिच एरिया है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट आगे की बात करता हूं मैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट माइनस माइग्रेशन इन माइनस के आउट। क्लियर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, देखो अगर बर्थ रेट हमेशा, बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इन माइग्रेशन इज ग्रेटर देन आउट माइग्रेशन, तो मेरी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। आप ग्राफ से समझ लीजिए, 1910 में बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर थे, ठीक है, डेथ रेट बढ़ा लेकिन जो इसकी परसेंटेज है ग्रोथ है वो कम हुई, बर्थ रेट घटा फिर दोबारा बढ़ा, ठीक है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा रही, और इसकी वजह से एक टाइम पे क्या हुआ, 2030 पे डेथ रेट ज्यादा हो जाएगा, बर्थ रेट डिक्लाइन हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि भैया एक एज के बाद लोग पूरी करेंगे, और क्या हुआ, आउट जस्ट, बस समझ गए ना, टाटा बाय बाय खत्म। ये राहुल गांधी वाला डायलॉग आया था कभी। नेचुरल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, ठीक है, नेक्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन साइकिल थ्योरी ऑफ इंडिया, मैंने उस दिन भी समझाया था आपको उस वाली वीडियो में, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ सेम चीज। इंडिया राइट नाउ इन अ थर्ड स्टेज, हम एंटर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। 1921 में हम लोगों में हायर बर्थ रेट डेथ रेट था, उसके बाद 1947 के बाद हम लोग का डेथ रेट डिक्लाइन हुआ, बर्थ रेट हाई रहा हमारा। 2021 के बाद हम थर्ड स्टेज में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका क्या हमारा बर्थ रेट थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है, और जैसा ही पीछेगा अप्रोक्स 30 इयर्स बाद हम लोग कौन से फोर्थ स्टेज में होंगे, जहां पे हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया की बात करें, रीजनल वेरिएशन की बात करें, देखो ध्यान से, जिन एरियाज में, ठीक है, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा उस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर बात है। अब उन एरिया में फर्टिलिटी रेट क्यों बढ़ रहा है, देखो क्योंकि इन एरिया में माइग्रेशन बहुत ज्यादा है,
ठीक है, बाहर के लोग आके बसते हैं, फिर वो यहीं के सिटीजन, यहीं के रेजिडेंट बन जाते हैं और यहीं पे क्या होता है, अपना परिवार बढ़ाते फलते फैलते 2 4 8 16 32 होते रहते हैं। और क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ का क्या है, एवरेज फर्टिलिटी रेट ऑल ओवर इंडिया से ज्यादा रहता है और साउथ का थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास कम है। दूसरा, व्हाट आर द चैलेंज बिफोर एडोलसेंस शुड हैव गवर्नमेंट टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। बच्चों को मैं क्या, ग्रेड्स की चिंता है, बली हो रहा है, सेल्फ स्टीम है, स्कूल ड्रॉप आउट, पीयर प्रेशर, लैक ऑफ इंडियन एग्जाम। अरे ये तो सबसे बड़ा खतरनाक है, ये तो भाई मोस्ट डेंजरस चीज है एग्जाम। ये तो होनी नहीं चाहिए ना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम ना हो तो ज्यादा बेटर है ना, कि अगर एग्जाम ना हो तो ज्यादा बेटर है। तसल्ली कदम, ऑनलाइन यूट्यूब पे एग्जाम दे दो और यूट्यूब पे एग्जाम दे ले गवर्नमेंट की, मजे ही मजे है। वीडियो चल रही है, मतलब आंसर लिखे जा रहे हैं, मजे ही मजे। ठीक है, नंबर फ्री में आ रहे हैं, मजे ही मजे। इससे मतलब लाइफ सेट, बस घर में बैठे मोबाइल खोला, देना शुरू कर दिया, मजे ही मजे है। तो भैया पढ़ लो, बहुत जरूरी काम है। ठीक है, पेपर पेपर नहीं हटने वाले। ठीक, उसके बाद फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा इशू है यार, सबसे बड़ा इशू आज की डेट में। जिनको एजुकेशन मिलती भी है तो उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे वो लोग। ठीक है, मिसयूज करते हैं। ठीक है, घर वालों को झूठ बोल बोल के गायब हो जाएंगे, कई सारी चीजें हैं जो लोग बच्चे करते हैं, लोग करते हैं। तो पॉइंट आता है, आप देखो 2005-6 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और 15-16 की बात कर रहा हूँ। यहाँ से हमने इंक्रीज किया, वुमेन से ज्यादा मेन में भी इंक्रीमेंट हुआ। वुमेन विद 10 years प्लस ऑफ स्कूलिंग पहले 22 थी, अब 35.7% है। दैट मींस कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे। उसका मेन रीजन केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटी दे रखी है। ये सारा का सारा क्या है, सोशल बैरियर है। क्या है, सोशल बैरियर है। समाज नहीं अलाउ करता कि भैया आप चीजों को कराओ या फैमिली को बढ़ाओ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया, बहुत बड़ा एक योगदान था। ठीक है, जिसमें लोगों को मोटिवेट किया गया कि भैया बच्चा बेटी पढ़ेगी तो उससे एक परिवार में उससे आने वाली कई पीढ़ियां सुधरेंगी। समझ में बात नहीं है। दूसरा, स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। ठीक है, adults have between 1 to 5% also develop fear of going to school related to a particular person or a teacher, any student, किसी की वजह से कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, जंक फूड ज्यादा खा लो, मत खाया करो। ठीक है, बर्गर सर्गर। दूसरा, high rates of HIV AIDS infection, adolescents are at the risk of contracting HIV through the sexual transmission। ठीक है, क्योंकि से सबसे बड़ा पॉइंट है आज की डेट में कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन पे कोई बात नहीं करता। ठीक है, if we provide good education, good knowledge about these particular things, तो जो बीमारी है ये, ठीक है, जो एडोलेसेंट एज में कॉन्ट्रैक्टिंग की वजह से हो रही है, उसे शायद हम रोक सकें। क्लियर बात याद है। दूसरा, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, छोटे छोटे बच्चे आज की डेट में स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कुछ जॉइंट मारते हैं। चलिए, तो मेरे पास रहे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत मैंने बच्चों को पकड़ा है, देखा है। ठीक है, कि कॉलेज कोचिंग पढ़े या उसके बाद देखा तो कहीं किसी जगह पे खड़े हैं और एक अलग ही मूड में चल रहे हैं बच्चे। फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज, ये भी एक रीजन है। ठीक है, और वो किसकी वजह से होती है, अनहेल्दी फूड्स, बीमारियां, एपिडेमिक्स। ठीक है, कई सारी चीजें जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीजें हमें दिक्कत देती है। पीर प्रेशर, पीर प्रेशर क्या होता है कि पीर प्ले लार्ज रोल इन सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। क्या बच्चे को ना मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, बच्चा अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना तो कुछ ना कुछ चीजों को हर जगह पे उठा लेगा। ठीक है, हर जगह पे क्या करेगा, कवर अप करेगा चीजों की। हाँ यार, मैं ऐसा कर लूंगा, अगर मेरे को इस तरह का प्रेशर, क्या होगा, माँ बाप प्रेशर डाल देते हैं, तुझे 90% लाना है, तुझे 80 फर्स्ट नहीं आया तो ऐसा कर देगा। पता चला जो उसके अंदर कैपेबिलिटी थी वो भी वो खत्म हो चुकी। क्यों, आपने उस पर इतना प्रेशर डाल दिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डोमेस्टिक वायलेंस, जुवेनाइल इनक्वेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मेजर क्वेश्चन था। ठीक है, ये लास्ट है आज का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। देखो भैया, रूरल पॉपुलेशन सब जगह थ्रू आउट नहीं हो सकती। जहां पे गांव की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे एग्रीकल्चर भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखो, मैं अगर बात करूं ग्राफ से, में इंडिया के मैप से सारी चीजें में क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, पहला पॉइंट आता है परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन बिलो 60%। ये देखो यहाँ पे क्या अर्बनाइजेशन ज्यादा है, क्या है अर्बनाइजेशन ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मिजोरम देख लो ना, यहाँ पे तो अर्बनाइजेशन में मतलब ही नहीं, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है। दूसरा जो यहाँ का टेरेन है वो एग्रीकल्चर के लायक ही नहीं है। दूसरा पॉइंट 60 to 70 कर्नाटका, गुजरात, पंजाब। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन क्या, क्योंकि अगर पंजाब में चले जाओ तो वहां के गांव भी कई जगह के शहरों से अच्छे हैं। ठीक है, दूसरा गुजरात भी थोड़ा सा क्या है डेवलप हो चुका है। ठीक है, जो स्टेट ये पंजाब है इसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में। ठीक है, तो वहां के गांव वाले भी क्या है बाकी चीजों में क्या छोटी छोटी माइक्रो इंडस्ट्रीज में या छोटी छोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, वहां से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। 80 to 90 उड़ीसा, बिहार, आसम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड हिमाचल, ये वो एरिया है जहां पे रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। रीजन क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना तो हम लोगों ने प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, ना हमने यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ठीक से इंस्टॉल किया, तो लोग अभी भी क्या करते हैं एग्रीकल्चर में ही पिसे हुए हैं। ठीक, आप यहाँ पे बहुत सारा डेटा दे रखा है। ठीक, तो आज का जो मेन था वो यही क्वेश्चन था मेरे पास कि क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में जिसे मैं कर सकता हूं, या क्या क्या चीजें मैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको सिंपल सा सोदा फंडा में बताता हूं लास्ट पॉइंट पे। ठीक है, आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो आप जाके चैप्टर 1 की वीडियो देखो, बुक 1 की वीडियो देखो, सॉरी। उसमें आपको फिजिकल, कल्चरल, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उन सारी चीजों को आपको अप्लाई करना है बुक 2 में कि भैया इंडिया में फिजिकल फीचर्स की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे ज्यादा। जब आप इन सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी ये पीपीटी से क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको वीडियो के एंड में डेफिनेटली मिलेंगे, नीचे लिंक मिलेगा ड्राइव लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो हमारी इसीलिए थी कि भैया हमें क्या पढ़ना है, किस तरह के चैप्टर को कवर अप करना है। जल्दी दूसरी वीडियोस के साथ मिलेंगे, और मेरे चैनल हमारे चैनल को O2N डिजिटल एजुकेशन और मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।